तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोसेस अब पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से मात्र 15 रुपये में बना सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि अब आपको किसी अधिकारी के पास इनकम सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें आप ई साइन किया हुआ आपको मिलेगा। अब आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपको बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का जो नाम है आपको सर्च कर लेना है। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आकर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनाना हो तो सारे ही सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखता है इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमें सिटीजन लॉगिन ईसा का जो एक ऑप्शन दिखेगा, हम इसे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास में यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी मर्जी का एक यूज़र नेम सेट कर लेना है। इसके लिए आप अपना यहाँ पर जो यूज़र नेम आईडी है वह आप यहाँ पर दर्ज करोगे। यूज़र आईडी आपकी यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना नाम कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक यूज़र आईडी बना सकते हो और बाकी यहाँ पर बेसिक कुछ आपके नाम वगैरह की डिटेल है दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपकी जो यूज़र आईडी है बन जाएगी। अब यहाँ पर यही जो यूज़र आईडी है यहाँ पर आपको दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। पहली बार पासवर्ड जो आएगा यह आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आएगा, यहाँ पर दर्ज कर लेना और यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज कर लोगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे इस पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन के होने के बाद में यहाँ पर हमें एक आय प्रमाण पत्र के ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन के सेक्शन में, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आज की डेट में इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको ऑनलाइन तरीके से बनाना है तो आप सभी को आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेट करना होगा। जिससे कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास में जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर लिया, कैप्चा कोड सेम दर्ज कर लोगे। मैं आधार कार्ड धारक हूँ, सहमत हूँ, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आधार से जो ऑथेंटिकेट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि अपेंड आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो हम जैसे कि अर्बन क्षेत्र से है तो नगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर पिता, पति या फिर संरक्षक के आगे जो भी एप्लीकेबल है आपके इस केस में सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आपका जो नाम है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको एंटर कर लेना है। हिंदी के अंदर मोस्टली इन्फॉर्मेशन फिल करो जिससे कि जो सर्टिफिकेट देखने में भी अच्छा लगे। और आपका जो नाम है, आपके माता का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी का अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है पता का। अब यहाँ पर पता आप सभी को जिस तरीके का पता आपका वर्तमान आधार कार्ड पर है या फिर जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जिससे कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से तो अपने गांव का नाम, साथ ही में ग्राम सभा का नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। जनपद का नाम यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। तो तहसील यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर दर्ज करोगे तो इस तरीके से यह भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस की। तो जो स्थायी जो पता है, ऊपर जो पता हमने दर्ज किया था, अगर दोनों पता से में मेल खाते हैं तो उस केस में यहाँ पर उपरोक्त के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है आपका कॉपी हो जाएगा सेकंड लाइन के अंदर। इसके बाद में आप सभी को व्यवसाय के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे व्यवसाय आपका क्या है, तो आप जो एग्रीकल्चर करते हो या फिर कोई स्टूडेंट है वह अपना इनकम सर्टिफिकेट बना रहा है तो आप यहाँ पे अपना जो विद्यार्थी मेंशन करेगा या फिर स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ में कोई मजदूरी करता है, सिलाई कढ़ाई का कोई काम करता है तो जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद में परिवार का विवरण के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन आपकी का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी को नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य आवेदन को मिला करके, तो जैसे कि मान लो परिवार के अंदर 4 लोग हैं तो यहाँ पर आप 4 संख्या जैसे कि फिल करोगे तो परिवार के उन सदस्यों की जो संख्या है आप देखोगे कि नीचे उसी तरीके से एक सेक्शन आ चुका है। तो जहाँ पर अब आपको उनके जो नाम है दर्ज कर लेना है। जैसे कि उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा, वो कोई अगर व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। उनके इनकम का जो कोई भी सोर्स है
अगर व्यवसाय से कोई आय होती है या फिर मेंशन करना है। अगर किसी के केस में आय नहीं होती है, मान लो कोई घड़ी है या फिर कोई विद्यार्थी है, तो उस केस में आप यहाँ पर जीरो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है इनकम डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो इनकम के सोर्स के बारे में यहाँ पर आपको इनकम है कहाँ कहाँ से होती है, किन किन सोर्सेज से होती है, उसके लिए अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि कोई मजदूर है, कोई खेतिहर है, किसान है, तो यहाँ पर उसका जो अपनी जो इनकम है मजदूरी से कितनी होती है वह बतानी है। इसके साथ ही में कोई अगर किसान है जिसके पास में जमीन है, तो उसको यहाँ पर अपनी जो जमीन है उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी कि हमारी जो जमीन है किस गांव के अंदर है, उसका गांव यहाँ पर ग्राम सभा का नाम हो जाएगा, और इसी के साथ में क्षेत्रफल कितना है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। तो हेक्टेयर के अंदर मांगा जाता है, तो हेक्टेयर जितना भी है तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी खतौनी पर मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग दर्ज कर लेना है। और यहाँ पर जितनी भी आय एग्रीकल्चर से होती है आपको दर्ज कर लेना। अब तो अगर आप यहाँ पर जमीन की डिटेल नहीं देते हो, डायरेक्टली इनकम भर देते हो, तब भी आप यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट है बना सकते हो। इसके बाद में पेंशन आय के सेक्शन में आना है, और अगर किसी की पेंशन से आय होती है, सेवा योजना यानी कि नौकरी से होती है, निजी व्यवसाय अगर कोई व्यवसाय करता है उससे भी जो इनकम होती है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में अन्य कोई सोर्स है जहाँ की आपकी इनकम होती है तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब यहाँ पर इनकम सोर्सेस के आगे ही आप देखोगे कि बताया गया है कि वेतन पर्ची प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर किसी की इनकम सेवा योजना यानी कि नौकरी से होती है तो उसको वेतन की जो पर्ची है वो अपलोड कर लेनी है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो देखा है कि अप्लाई करते हो जाते हैं, बन जाता है, मोस्टली चांसेस रहती है बन जाते हैं। इसी के साथ में कोई अगर इनकम टैक्स फाइल करता है, अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तो उसको भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर अब आपने इनकम के सारे सोर्सेज बता दिए, अब बारी आती है कि टोटल जितनी भी इनकम आपने ऊपर अलग अलग बॉक्स के अंदर में फिल करी है उसका योग कितना होगा, तो जोड़ करके जितना भी आता है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में पूछा जाएगा कि क्या इससे पहले पूर्व में कभी प्रमाण पत्र बना है, तो अगर आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है और आपके पास में पुराना जो सर्टिफिकेट है वह मौजूद है तो उसका जो नंबर है वह मांगा जाएगा और आपको यहाँ पर वो दर्ज कर लेना है। तो मैंने नहीं कर दिया तो मुझे दर्ज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ करना ही पड़ेगा, तो तभी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो प्रमाण पत्र बनवाने के कारण के सेक्शन में आओगे, तो यहाँ पर कारण क्या है, तो बेसिकली आवश्यक कार्य हेतु मेंशन कर सकते हो या फिर कोई शिक्षण कार्य हो गया, या फिर स्कूल के अंदर लगाना हो, या फिर छात्रवृत्ति के लगाना हो, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हो। तो या फिर अन्य सेलेक्ट करके आप मैन्युअली भी दर्ज कर सकते हो। तो हमने जैसे कि मैनुअल दर्ज कर दिया है कि आवश्यक कार्य हेतु। अब इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो दस्तावेज है वह अटैच करना है, जिसमें अपलोड क्या क्या किया जाएगा। तो एक तो रहेगी आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो, तो बेसिकली फोटो की 50 KB के ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये सीधे आपको ध्यान रखना है। तो हम चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो फोटो जहाँ पर भी हमने सेव करी रखी है हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद में बारी आती है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। अब ये जो घोषणा पत्र है क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन मांगा जाता है, जो कि हम होम पेज पर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। यहाँ पर क्लिक करके ये जो लेटर है आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट करना होगा। इस पर बेसिकली आपको अपना नाम मेंशन करना, पिता का नाम मेंशन करना, और साथ ही में आपको अपना एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर लेना और अपने सिग्नेचर करने हैं। जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, प्लेस का नाम मेंशन करना है, और बस इसे स्कैन करके दोबारा से आपको यहाँ पर आकर के स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र के अंदर में अपलोड कर लेना है। हम चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो यह भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है तीसरे डॉक्यूमेंट की, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन तो वैसे बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन मेरे केस में एप्लीकेबल है एक कोई आईडी यहाँ पर आपको अटैच करनी ही होगी। तो इसके लिए हम अन्य के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है ना ही वेतन पर्ची है, तो हम अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर हमें जो भी दस्तावेज दे रहे हैं यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना है। तो जैसे कि हमने आधार मेंशन कर दिया है, तो आधार की जो कॉपी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि आधार अगर आप दे रहे हो तो आधार कार्ड का जो दोनों साइड का आधार है, फ्रंट और बैक साइड दोनों आपको स्कैन करके इसको एक सिंगल फाइल में बनानी है, और उसका जो साइज है वह आपको 100 KB से अंदर ही रखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि दस्तावेज मोबाइल फ़ोन से अगर आप
बनाते हो तो उसका जो साइज है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर आकर के उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर दोगे, तो इस तरीके से हमारी जो दस्तावेज है वो अपलोड हो चुकी है। अब दस्तावेज अपलोड करने के बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है वो यहाँ पर इनेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को मिलान कर लेना है। अगर आपके केस में कोई भी करेक्शन है तो क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके बैक जाकर के आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ें परफेक्ट है, सही है। अब सेवा शुल्क भुगतान के यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। यह आईडी सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेनी है। हमें इसकी जो फीस है वह पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के लिए हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 रुपये की जो फीस है वह आपको ऑनलाइन जमा करनी ही पड़ेगी, जो कि नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो हम चाहे यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपना क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक क्यूआर कोड ले सकते हो। जैसे ही स्कैन करोगे तो हम अपना जो पेमेंट है वह कर सकते हैं। तो हमने स्कैन करके पेमेंट तो कर दिया। अब देखो कि पेमेंट होने के बाद में अब वैसे तो हमारे सामने पाउची स्लिप आनी चाहिए, लेकिन बहुत दिनों से इस पोर्टल पर एक इशू चल रहा है कि स्लिप डायरेक्टली नहीं निकलती है। अगर आप आते हैं और पेमेंट कर देते हो और आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एरर आ जाता है, तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको होम पेज पर आना है। आप सभी को आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन दिखेगा। होम पेज पर ही आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है मैंने नोट कराया था वो नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। तो जैसे कि हमने सबमिट किए ऑप्शन पर क्लिक कर लिया तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वह यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि फीस तो हमारी पहले से कट चुकी थी लेकिन रसीद नहीं निकली थी। हमें यहाँ पर सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तब अब आप देखोगे यहाँ पर पता स्लिप आ चुकी है। 15 रुपये का जो फीस है हमने पेमेंट कर दिया है। हम यहाँ पे अपना जो इसको सेव करके अपने पास में रख लेंगे और प्रिंट कर लेंगे। अब हमारा इस पर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एक करीब 10 से 15 दिनों तक का समय लगता है। नॉर्मली इस बीच में ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वह बन जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट बन जाता है और अप्रूवर हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद में अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस पेज पर ही आपको दोबारा से आना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा निस्तारित आवेदन का, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी का है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है तो आप सभी के सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दिखेगा। इस नंबर के आइकन पर ही क्लिक कर लेना है तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो पॉपअप के अंदर ओपन होगा। और एक चीज ध्यान रख लेना कि यह जो सर्टिफिकेट है इसको ओपन कर आप करते हो तो जितनी भी परमिशन आपको करते वक्त अलाउ करने के लिए बोली जाती है उनको अलाउ करना है। किसी भी परमिशन को डिनाइड नहीं करना है। अगर आपने एक बार भी इस साइट की वो जो परमिशन को डिनाइड कर दी तो फिर कुकीज से रिमूव करके पूरा डाटा तब आपको करना होगा, नहीं तो दोबारा सर्टिफिकेट ओपन नहीं होगा। आप सभी के सामने एक एरर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है वह आ चुका है। यह जो सर्टिफिकेट है हमें A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर लेंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर के प्रिंट करा सकते हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल साइन हो के आता है। अब ये जो सर्टिफिकेट आप प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको इसकी वेरीफाई करना है तो इसी पोर्टल पर आ करके जो इनकम सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से मात्र 15 रुपये में अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर किया जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाया या जो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।